नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साल 2025 मेष राशि के लिए कैसा जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। 4 मेजर प्लैनेट हमारे पास होते हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। इन्हीं के ट्रांजिट पे पूरा साल निर्भर करता है। अगर हम साल का फलादेश निकालें तो आज हम इन्हीं ट्रांजिट के आधार पे, इन्हीं 4 ग्रहों के आधार पे मेष राशि का फलादेश समझाते हुए आपको बता रहे हैं। मेष, यहाँ जिनकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी 1 नंबर की गिनती पे लिखा हो, यह फलादेश उनके लिए है। अथवा जिनकी कुंडली के पहले घर में मेष लगन लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, उनके लिए है। यानी मेष लगन वाले और मेष राशि वाले दोनों लोगों के लिए यह वीडियो है। आप अगर अपने सम्मुख कुंडली रख लेते हैं, कुंडली आपके पास है, तो आप अपनी लगन कुंडली से मिलाइए, और लगन कुंडली नहीं है तो राशि से मिला लीजिएगा। लगन कुंडली पे आपको आपके जीवन की घटनाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो प्रयास करिए लगन कुंडली से देखने का। जिनकी मेष राशि है, मई तक गुरु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे। मई के बाद में गुरु आ जाएंगे कहाँ? मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु मई में लगभग मिडिल में 15 मई के बाद आ जाएंगे मिथुन में। वहीं राहु और केतु का गोचर साल के शुरुआत में राहु मीन राशि पे रहेगा, केतु कन्या राशि पे रहेगा, और यह गोचर 18 मई के आसपास में बदल जाएगा 2025 में। शनि महाराज इसी प्रकार से मार्च लास्ट तक रहेंगे मकर पे, फिर उसके बाद चले जाएंगे रहेंगे कुंभ पे, फिर चले जाएंगे मीन पे। शनि का गोचर यहाँ पर हो जाएगा। शनि अभी आज की तारीख में मेष राशि के 11वें भाव में है और मार्च लास्ट में अप्रैल में आ जाएंगे यहाँ पे 12वें भाव में। अब फलादेश लेते हैं, एक एक ग्रह से शुरू करेंगे। पहली जो प्रेडिक्शन है गुरु के लिए देखेंगे। गुरु महाराज मई तक आपके यहीं है, मई के बाद यहाँ आएंगे। तो जब तक गुरु महाराज यहाँ पर हैं, राशि से दूसरे भाव में होते हैं, तो दूसरे भाव में थोड़ा सा धन का ब्लॉकेज करते हैं, धन का प्रवाह रोकते हैं। हैवी प्लैनेट हैं और जहाँ बैठते हैं भाव की हानि करते हैं, भाव के को थोड़ा सा बांध देते हैं। कारण क्या है कि बृहस्पति एक भारी प्लैनेट है, और जब कोई भारी चीज स्पेस में हो या कोई भारी चीज किसी चद्दर पे रखेंगे तो चद्दर क्या होती है? कर्ब होती है, और ये स्पेस भी क्या है? एक चद्दर ही है। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ कर्ब ज्यादा आ जाता है, भार ज्यादा बढ़ जाता है। तो धन के आगमन और बचत पे इस समय तक आपको भार महसूस होता हुआ प्रतीत होगा मई तक। बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी, और यहाँ से दृष्टि 8म भाव पर रहेगी, और यहाँ से दृष्टि 9वें भाव पर रहने वाली है। बृहस्पति इन 3 भावों को देख रहे हैं। बृहस्पति 6ठे भाव को देखेंगे तो अगर आप लोन वगैरह लेने का प्रयास करेंगे तो यह लोन आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी। शत्रु हावी नहीं होंगे, समझौतावादी रवैया होकर के मई तक चलेगा। आप जीवन में ना किसी से शत्रुता, ना किसी से बैर, इस विचारधारा पर अमल करेंगे। कहीं कुछ होगा भी तो वहां पे आपसी समझौते से मामला निपटेगा। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। बृहस्पति की दृष्टि से ये सारी चीजें शांत होती हैं, आपकी ईमाई वगैरह अच्छी चलेगी और विरोधियों को भी ये शांत रखेंगे। यहाँ से गुरु 8म भाव को देखेंगे तो मई तक आपके जीवन को ठंडा बना के रखेंगे। जीवन में कोई बड़ा तनाव नहीं उत्पन्न करेंगे, ना ज़्यादा पीड़ा अपनी तरफ से प्रदान करेंगे। 10म भाव को देखेंगे तो नौकरी आपकी नॉर्मल चलने वाली है, कोई बहुत विशेष अप एंड डाउन नहीं आने वाला है। गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ी थी? इस भाव पे पड़ी थी, यहाँ पर पड़ी थी, यहाँ पर। आगे हम सभी ग्रहों की दृष्टि का भी मिलान करेंगे कि क्या किसी एक भाव पर अधिक ग्रह की दृष्टि जा रही है कि नहीं।
अगला प्लैनेट आपका शनि है, जो वर्तमान समय में एकादश भाव में चल रहा है, स्वाग्रही है। मेष राशि के लोगों के लिए शनि एकादश भाव में स्वाग्रही है। किसी प्रकार की इच्छा की पूर्ति आपकी हुई होगी। हो सकता है कुछ बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो सकता है आप सोच रहे थे इंक्रीमेंट हो जाए, तो वह या तो हो चुका है या तो हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा। हो सकता है आप किसी संतान प्राप्ति की इच्छा में बैठे रहे हों। शनि का गोचर पिछले साल से ही यहाँ पर है, पिछले साल जनवरी से ही, पिछले साल जनवरी से 2025 मार्च तक में कोई एक लंबे समय से जो आपकी इच्छा आकांक्षा रही है उसकी पूर्ति करते हुए शनि महाराज नजर आएंगे। कुछ लोग जिनको संतान की प्राप्ति लंबे समय से इंतजार रही होगी, या तो उनको हो चुकी है या हो जाएगी। जो लोग नौकरी के इंतजार में बैठे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी या तो मिल चुका होगा। मतलब यहाँ का शनि अच्छा फल देगा, और जाते जाते जब ये मार्च में जाएगा तो कुछ और भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। ऐसी इच्छाएं जो लंबे समय से आपने रोक रखी हो, कहीं जमीन उमीन का आपका मैटर हो, गाड़ी से जुड़ा, घर से जुड़ा, नौकरी से जुड़ा, किसी भी प्रकार की लॉन्ग पेंडिंग इच्छाओं की पूर्ति शनि महाराज यहाँ से कराएंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ जाएगी, जिससे आपको समय समय पे सिर में भारीपन महसूस होता रहेगा। पहले भी होता रहा है और आगे भी अभी मार्च तक होता रहेगा। आंखों पे दबाव महसूस हुआ होगा, आंखों में आपको जलन हुई होगी, इचिंग हुई होगी, सिर पे भारीपन और दबाव रहा होगा। साथ ही साथ जब शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है मेष लगनिया राशि के लिए, तो आप अपने निर्णय लेने में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई हुई है। आप डबल माइंडेड भी हुए हैं और निर्णय सही टाइम पे आप नहीं लिए हैं। आपके सही समय पर निर्णय न लेने के कारण से आपको या आपके द्वारा किसी और को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बुद्धि भाव पर भी आ रही है। लगन से हम क्या देखते हैं? मस्तिष्क, और इससे क्या देखते हैं? बुद्धि। तो शनि का गोचर यहाँ पर आपके मस्तिष्क और बुद्धि दोनों को देख रहा है, तो आपकी थॉट प्रोसेसिंग धीमी हुई है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी धीमी हुई है, और यह अभी मार्च तक चलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, जिसके कारण से आप थोड़ा थके थके से फील करेंगे। एक जो ऊर्जा, उमंग, उत्साह होता है शरीर में, उसकी कमी रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर आई है और शनि की भी दृष्टि आई हुई है, इसलिए दो दीर्घकालिक ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसलिए आपके जो कोरोना के समय में, कोरोना के बाद से चली आ रही चिंताएं थी, वह अवश्य ही खत्म हुई है जनवरी 2023 के बाद से, और मई 2023 के बाद से वह समस्याएं और ज़्यादा खत्म हुई हैं। यानी जो लॉकडाउन का पीरियड था, उन सब में जो आपने परेशानियां झेली हैं, कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतर स्थिति में आप आते हुए नजर आए हैं, और यह स्थिति अभी आगे भी जारी रहेगी। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा स्फूर्त ऊर्जावान तो नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन जो पीछे की परेशानियां व्यावसायिक रही हैं, नौकरी से जुड़ी रही हैं, उन सब में शांति आपको प्राप्त हुई है, अवश्य ही प्राप्त हुई है। शनि आपके और बृहस्पति दोनों यहाँ पर दृष्टि डाल रहे थे। शनि अभी मैं सिर्फ ये जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये मोटे तौर पे आप मान के चले मई तक का है। मई का अभी आगे मैं बताऊंगा। मई तक आपके जो राहु हैं ये 12वें भाव में है। राहु गुरु की राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, और केतु कन्या राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, और मई लास्ट तक लगभग यहीं पर रहेंगे। राहु आपके राशि से या लगन से 12 में रहेगा और केतु छठे रहेगा। छठे भाव में केतु अच्छा फल देते हैं, लेकिन राशि कोई बहुत विशेष नहीं है, इसलिए विरोधियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन विरोधी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाव का फल केतु का अच्छा है, राशि फल अच्छा नहीं है। बावजूद इसके आप कुछ विरोध का सामना करेंगे। आपके आसपास पड़ोस में आपके जो कुटुंब के लोग हैं, या फिर व्यावसायिक स्थल पे नौकरी के लोगों के द्वारा कुछ विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। राहु 12वें भाव में आपका गोचर किया है। आप इस समय कुछ न कुछ हसीन सपने देखते हैं। 12वें भाव का राहु हसीन सपने दिखाता है। जब आप खाली होंगे, अकेले रहेंगे, सोएंगे, तो कुछ न कुछ दिमाग में चलेगा, कुछ बड़ा काल्पनिक चीज़ों के आदि के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा 12वें का राहु आपको ट्रैवलिंग करवाएगा।
कैसी ट्रबलिंग करवाएगा? ऐसी ट्रबलिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पहले से नहीं योजना है, बीच बीच में कुछ ऐसी योजनाएं बनेंगी कि आपको ट्रैवलिंग और यात्राएं करनी पड़ेंगी, जिसके कारण से आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। 12वें का राहु परिवार से जुड़ी हुई कुछ खर्चों को लेकर के आया हुआ है। चौथी दृष्टि परिवार भाव पर आ रही है राहु की, चौथी यहाँ है, 7वीं काउंट नहीं करेंगे, और 9वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। तो मेष राशि के अष्टम भाव पे 3 दीर्घकालिक ग्रहों का गोचर रहा है। बृहस्पति का भी रहा है दृष्टि से संबंध, मेष राशि ये, अष्टम भाव ये, यहाँ पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं और राहु की 9वीं दृष्टि पहुंची हुई है, यानी यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि रही है। अब अगर हम तीनों दृष्टियों को मिला करके जज करें तो एक शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि रही है और 2 क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि रही है। ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि ना रही होती तो आपको शारीरिक व्याधियों का जबरदस्त सामना करना पड़ जाता, क्योंकि शनि राहु जब ज्वाइंटली एक भाव में बैठे या एक ही भाव पर दृष्टि डाल देते हैं तो शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि ने काफ़ी हद तक मेंटेन किया है, और अच्छी बात यह है कि राहु और गुरु का गोचर लगभग समान समय में हो जाएगा, दोनों दृष्टियां समान रूप से बदलने वाली हैं। अष्टम भाव में यहाँ पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि क्या बताती है? ये है आपका सप्तम से दूसरा भाव। सप्तम क्या होता है? ससुराल, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ससुराल का कुटुंब। तो ससुराल के कुटुंब वाले भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि, जिसमें से शनि और राहु हुए हैं, इसलिए ससुराल पक्ष में किसी प्रकार का कोई खर्चा वगैरह भी आपको करना पड़ा होगा। ससुराल के लोगों से भेंट मुलाकात हुई होगी, उनके निमित्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, और ससुराल में किसी प्रकार का ससुराल के लोगों का किसी से विवाद हुआ हो और आपका भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ हो, ये संभव है। अब ये तो मई तक की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं जब गोचर चेंज होंगे। बृहस्पति महाराज आपके आ जाएंगे मिथुन राशि में। अब यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि नई घटनाओं की जानकारी मिलेगी। अभी तक जो बताया गया वो तो पीछे से चली आ रही चीज़ें थी। बृहस्पति महाराज यहाँ आएंगे, शनि यहाँ आएंगे और राहु यहाँ पर आ जाएंगे, कुंभ राशि में ट्रांसफ़र कर जाएंगे मीन से, मई में यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले गुरु को ले लेते हैं। गुरु महाराज आपके लगन से या राशि से तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, मेहनत का, पुरुषार्थ का होता है। शुभ ग्रह गुरु आते हैं तो आराम देते हैं, यानी आपके जो गुरु का गोचर होगा मई से, फिर पूरे साल भर के लिए लगभग गुरु महाराज आपको फिजिकली कंफर्ट देने वाले हैं। दूसरी चीज, गुरु का यहाँ पर गोचर होगा तो गुरु यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ उनकी अपनी स्वयं की राशि है, यानी मई के बाद आपके जीवन में आपके काम अपने आप होने वाले हैं। भाग्य आपका चमकने वाला है, भाग्य का सितारा बुलंद होने वाला है। आप थोड़ा सा जोर मारेंगे, गाड़ी बहुत तेज से दौड़ेगी। आपको अधिक श्रम और परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, गुरु महाराज यही संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा नवम भाव धर्म कर्म का होता है, गुरु की दृष्टि जाने वाली है। मई से दिसंबर के बीच में आप कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, मंदिर आदि जाने में आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है। इसके अलावा ये पिता का भी भाव होता है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाने से आपके लिए पिता से लाभ की उम्मीद, पिता से संबंधों में सुधार, पिता का सानिध्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ इस भाव पर डालेगा। जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं, मेष राशि या मेष लगन के लोग, वो जरा ध्यान दें कि मई के बाद में विवाह के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाने वाली है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह भी अच्छा फल देने लगेगा, क्योंकि वह गोचर के गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, आप विवाह के लिए ही मैं बता रहा हूँ, एक तो मेष राशि के विवाह का समय तो शुरू ही होगा, लेकिन आप जरा यह देखिए कि आपकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी कौन है। जैसे इस कुंडली में 7वें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। 7वें भाव का स्वामी शुक्र है। अंतरदशा में कहीं शुक्र चल रहा होगा, 7वें भाव के स्वामी की अंतरदशा चल रही होगी,
और गुरु की दृष्टि भी यहाँ आ रही है तो विवाह योग और भी प्रबल हो जाएगा। दूसरा, अगर दशा ना चल रही हो अंतरदशा 7वें भाव के स्वामी की, गोचर में वह गुरु के साथ, जैसे यहाँ 7वें का स्वामी शुक्र है और कुंडली में वह शुक्र अगर यहाँ पर गुरु के साथ आ जाएगा गोचर के, या शुक्र यहाँ होगा या फिर शुक्र यहाँ होगा कुंडली में, ऐसे आप अपने 7वें भाव के स्वामी को देखिएगा। यानी अगर गोचर का गुरु आपके 7म भाव के अलावा 7वें भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ भी दृष्टि डाल रहा होगा तो विवाह की गुंजाइश और अधिक बढ़ जाएगी। गुरु का यह गोचर आपके लिए बड़ा ट्रमेंडियस होने वाला है, बड़ा शानदार होने वाला है, क्योंकि गुरु लगन का मित्र है, आपके राशि का मित्र है, भरपूर आपकी मदद करेगा। कहाँ से करेगा? भाग्य को देख रहा है, भाग्य के बल से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। तो 7वां भाव किसका होता है? व्यापार का भी होता है। तो 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाने से आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। व्यापार में वृद्धि मतलब आपका रेवेन्यू जो है व्यापार का वह बढ़ने वाला है, टर्नओवर बढ़ने वाला है, और भाग्य ने तो आपको साथ दिया ही दिया है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके एकादश भाव पर भी जाएगी, पूछना ही क्या है। 7वां, 9वां, एकादश 3 भावों पर, ये व्यापार के भाव को भी देख दिया गुरु और रेवेन्यू लाभ वाले भाव को भी देख दिया है। निश्चित रूप से बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपके व्यापार के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। होगा कैसे? बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं, मिथुन में जाएंगे और बृहस्पति क्या हो जाएंगे? अतिचारी। अतिचारी मतलब जल्दी जल्दी चलेंगे। तो व्यापार में जो फैसले आप धीमेपन से ले रहे थे, बहुत सुस्ती थी, वो सब दूर होने वाली है। बहुत तेजी तेजी से फैसले आएंगे, बहुत तेजी तेजी से डील होगा, काम आएगा, आप कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि भाग्य भी आपका बहुत अधिक साथ देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि में जब जा रहा है तब मेष लगन की जो कुंडली आपकी है या राशि देखिएगा, अगर उसके 3रे भाव में कोई यहाँ पर क्रूर ग्रह रहा होगा, यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह रहा होगा या फिर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह होगा, तो वह अपने क्रूर फलों को शांत कर देगा। बृहस्पति का गोचर इस क्रूर ग्रह के ऊपर से होगा, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए क्रूर ग्रह को देखेगा, यहाँ पर बैठे हुए क्रूर ग्रहों को देखेगा, तो क्या होगा कि उस क्रूर ग्रह का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। 7वां भाव दाम्पत्य का होता है। बृहस्पति की दृष्टि आने से आप अपने जीवन साथी को अधिक वैल्यू दे पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा, ससुराल की उन्नति के लिए भी यह भाव अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो छोटा साला होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आएगी और ये भाव सप्तम से 3रा होता है, छोटे सालों का होता है। आपके अगर छोटे साले हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से लाभ या मदद या आपके जीवन में सहायक होने वाले हैं बृहस्पति के इस गोचर के दौरान। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। गुरु की एक तो दृष्टि यहाँ आई है, एक यहाँ आई है और एक इस भाव पर आई हुई है। अब अन्य ग्रहों पे चलेंगे, फिर सामूहिक रूप से ग्रहों की दृष्टि का भी फल निकालेंगे। गुरु के बाद हम शनि पर चलते हैं। शनि महाराज आ जाएंगे आपके मीन राशि में, मार्च में आ जाएंगे। मार्च से शनि आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं मेष लगन के। अभी तक क्या था? कुंभ में थे, अपनी राशि में थे, स्वाग्रही थे, लाभ अच्छा दिए हैं, क्योंकि पहले कर्म में थे, पहले आपने कर्म और मेहनत किया और पिछले 2.5 सालों तक आपने लाभ उठाया है। जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक आपने शनि का लाभ लिया हुआ है, क्योंकि आपने शुरू में मेहनत की थी। अब शनि महाराज 12 में जाएंगे। कहाँ के स्वामी हैं? 10म भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। लगन से 12 में जा रहे हैं। शनि कर्मेश होकर के 12 में जाएंगे। हो सकता है ऑफिस की तरफ से या कामकाज की तरफ से आपको यात्राएं, दूर स्थानों की यात्राएं करनी पड़े। हो सकता है जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनको विदेश जाने का भी अवसर मिल सकता है, क्योंकि शनि 12 में जा रहा है और द्वि स्वभाव राशि में होगा, तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा। अल्पकालिक आपको कामकाज के लिए दूर स्थानों की यात्राओं का भी योग यहाँ पर बन जाएगा। शनि महाराज लाभ भाव के भी स्वामी हैं, 12 में जा रहे हैं। इस बार आपका के लाभ का कुछ हिस्सा
दवाओं पर भी व्यय होने जा रहा है। 2.5 साल तक शनि महाराज कुछ न कुछ ऐसा बना के रखेंगे जहां से रोगों पे कुछ खर्चा होने की उम्मीद है। कारण क्या बनेगा, जब शनि महाराज यहाँ 12वें भाव में होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाएगी और 7वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर जाएगी। कंपटीटर्स तो हारेंगे आपसे, विरोधी खत्म होंगे, शत्रु बाधा खत्म होगी, लेकिन रोग शुरू होगा। और 10वीं दृष्टि शनि महाराज की कहाँ जा रही है, भाग्य भाव पर। किसी एक भाव पर शनि और गुरु दोनों का संयुक्त प्रभाव बहुत अच्छा फल देता है। अकेले शनि यहाँ पर नहीं देखेगा, शनि की 10वीं दृष्टि नहीं आएगी, गुरु की 7वीं भी दृष्टि आ रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि कर्म का कारक है और गुरु भाग्य का। कर्म और भाग्य दोनों की दृष्टि मेल खा रही है यहाँ पर। यानी 2025 मई के बाद आप कर्मवादी बन जाएंगे और भाग्य आपका अपने आप साथ देने, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे मेहनत और कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर शनि और गुरु का जो संयुक्त प्रभाव आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। शनि की धन भाव पर और 6ठे भाव पर दृष्टि ये संकेत दे रही है धन जाएगा, शनि की दृष्टि धन ले जाएगी। और ये दृष्टि बता रही है रोग में जा सकता है या कोई ना कोई इस बीच आप देखेंगे जब तक शनि मीन में रहेंगे तो आपके पास पैसा उधार मांगने वाले लोग आएंगे। अगर आप पैसा देंगे तो 2.5 साल तक आपका पैसा फंसेगा जब तक शनि महाराज यहाँ से हटेंगे नहीं। शनि महाराज 12वें में है, 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। इस शनि महाराज के अशुभ फलों को कम रखने के लिए आप हॉस्पिटल में कुछ न कुछ दान देते रहिए। हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों के लिए कुछ मदद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के लिए काला कंबल होता है, आप काले कंबल का दान कर दीजिए। जूता चप्पल आदि का दान अगर करेंगे, हॉस्पिटल में 12वां भाव है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग व्यवसायी हैं, अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा है, धन की स्थिति उनकी ठीक है, तो उनको सतर्क रहना है। उनके लिए किसी प्रकार का सरकारी नोटिस आ सकता है, जीएसटी का आ जाए, बिजली का आ जाए, किसी ना किसी प्रकार का जो है कुछ अतिरिक्त, जिसको पेनाल्टी बोलते हैं, दंड बोलते हैं, ऐसी आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। शनि जो है लगन का मित्र नहीं है, लगन में शनि की नीच राशि होती है मेष राशि के लिए, इसलिए शनि लगन के लिए बहुत फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। शनि आपके कर्म को तो बढ़ाएंगे, कामकाज को बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि लगन में उनकी नीच की राशि हो जाती है। तो मेष राशि के लोगों के लिए शनि महाराज गड़बड़ फल कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद गुरु महाराज का गोचर जब कर्क राशि में हो जाएगा, कर्क राशि में होंगे ये अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में कर्क राशि में आ जाएंगे 2025 में। 2025 में जब गुरु कर्क राशि में आएंगे तब शनि को देखेंगे, तब शनि के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक शनि महाराज व्यय का योग बनाएंगे। हॉस्पिटल आदि के लिए या किसी प्रकार का जुर्माना, प्लेंटी आदि, गाड़ी संभाल के चलाना है आपको, फाइन जुर्माना ना लगे, ऐसी हर चीज़ अपना ITR वगैरह ढंग से फाइल करिएगा, क्योंकि आपको मई से लेकर के अक्टूबर तक, जब तक शनि यहाँ अकेले रहेंगे, गुरु की दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक थोड़े से आपके व्यय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज़ का आपको सावधानी रखना है। इसी बीच में आपको मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर के बाद तो और विशेष रूप से, क्योंकि तब यहाँ से गुरु की दृष्टि हट जाएगी, सिर्फ शनि की दृष्टि रहेगी। अक्टूबर बाद आपको अपने पैर के जांघों में थोड़ा सा दर्द और तकलीफ महसूस होता हुआ दिखाई देगा। राहु केतु का अगर हम गोचर देखें तो राहु आपका जो 12वें में था वो आ जाएगा 11th में। यानी जो राहु पहले खराब चल रहा था, जो आपको हसीन सपने, बड़े बड़े ख्वाब दिखवा रहा था, अब उसके लिए यह आपको प्रयास करवाएगा, क्योंकि राहु के लिए 11वां भाव भी अच्छा होगा और कुंभ राशि भी अच्छी होगी। दोनों तरफ से राहु अच्छा होने वाला है। राहु का गोचर जब हो जाएगा आपका 18 मई के बाद एकादश भाव में, तो पुनः आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। क्या है कि जब राहु यहाँ पर आएंगे तो पहले
मई के पहले तक आप अपने रेवेन्यू को, कामकाज को बढ़ाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप थोड़ा ज़्यादा बुद्धि का, ज़्यादा तिकड़म का, सभी अपने जो है टूल्स नहीं प्रयोग कर रहे थे उन सब का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। पैसा आपके पास है तो पैसे से पैसा बनाना आप शुरू कर देंगे, यानी 1 रुपये है, 10 रुपये है, उसको 11 बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे और आप सफल भी रहेंगे। केतु महाराज आपके यहाँ पर हैं, आ जाएंगे यहाँ पर, पंचम में केतु का गोचर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सावधानी है, जब आपके केतु पंचम भाव में आएंगे मई लास्ट में, मई में ये आ जाएंगे कहाँ, सिंह राशि पर, और राहु कुंभ पर, तो जो लोग, जिन लोगों के यहाँ बच्चा होने वाला है, जो लोग पिता बनने वाले हैं, या जो स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं, केतु जब पंचम में गोचर करता है तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। अगर केतु के इस गोचर के दौरान 18 मई से 5 दिसंबर 2026 के बीच में अगर कोई प्रेगनेंसी या गर्भ है पेट में, तो ज़्यादा तकलीफ वाली सर्जरी से बच्चा पैदा हो सकता है, और नया नया अगर गर्भ धारण हो रहा है तो मिसकैरेज करवा सकता है। पंचम भाव का केतु बहुत ठीक नहीं रहेगा, यानी संतान के लिए थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, जिनके पेट में बच्चे हैं या इस अवधि में हो। ये बात है मई के बाद की, मई 2025 के बाद की बात है, जब राहु गोचर बदल लेगा, राहु केतु तब की है। तब केतु के लिए ध्यान दे देना है, जिनके बच्चे होने वाले हैं, गर्भ में बच्चा है, उनके लिए। दूसरा कि ये 5वां भाव थोड़ा डाइजेशन भी खराब करता है, तो 5वें में राहु रहेंगे तो मई से 18 महीने तक कई बार आपको पेट की भी समस्याएं होने वाली हैं। राहु यहाँ से धर्म भाव को देखेंगे, यानी मई से लेकर के और विशेष रूप से अक्टूबर के बीच में धार्मिक क्रियाकलाप आपके जीवन में होने वाले हैं, आप मांगलिक कार्यों में शामिल होने वाले हैं। राहु की 7वीं दृष्टि लेंगे नहीं, क्योंकि वह वापस घूम के उसी केतु पर जाएगा, केतु की दृष्टि राहु पर ही जाएगी, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी दृष्टि आएगी। अब जरा ध्यान देंगे, क्योंकि इस गोचर परिवर्तन में द्वितीय भाव पे 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि चली गई। एक तो शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे, और केतु महाराज यहाँ होंगे, केतु की दृष्टि यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। केतु यहाँ से यहाँ को देखेंगे, राहु यहाँ होंगे, और केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ लगन पर आने वाली है। लगन क्या होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, और केतु परिवर्तन का कारक ग्रह है। तो मई के बाद आपके व्यक्तित्व में काफ़ी अच्छा और शानदार परिवर्तन देखने को आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के मई के बाद में आपके गुरु का गोचर एक्सीलेंट है, राहु का गोचर एक्सीलेंट है, केतु का गोचर आपके लिए न्यूट्रल है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा जो वही संतान का इशू है, तो जिनको ऐसा होगा वो केतु के लिए कुछ धारदार वस्तुएं दान कर देंगे, जिनके डिलीवरी होनी होगी घर में, उनके लिए। और शनि का गोचर देखें तो शनि महाराज 12वें में कुछ अच्छे और कुछ बुरी चीज़ें ला रहे हैं। रोगों पर व्यय होगा, पैसा व्यय होगा, पैसे की सेविंग नहीं होने वाली है, लेकिन पैसा खूब आने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दृष्टि जाने वाली है, शनि और गुरु दोनों की। कामकाज भी बढ़ने वाला है। अगर आप कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहेंगे, अस्पताल वगैरह में लोगों की मदद करेंगे, तो शनि महाराज आपको अशुभ फल नहीं देंगे। अब आ जाते हैं एक दूसरे विषय पर। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में बैठा होगा, चंद्रमा आपके एकादश में होगा, या चंद्रमा पंचम भाव में होगा, चंद्रमा एक को सबसे कोमल ग्रह है। अगर चंद्रमा कुंडली में पंचम, एकादश या द्वादश में होगा, तो जब ये ग्रह राशि बदलेंगे तब आपका मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा, डबल माइंडेड होंगे, आत्मानंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा पंचम में है और मई में केतु का गोचर यहाँ होगा, तो गोचर का केतु आपके जन्मकालिक चंद्रमा से होकर जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पर होगा तो चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर होगा। चंद्रमा यहाँ पर है तो आपकी 7.5 चली रही है ऑलरेडी, और अब 7.5 का और बड़ा रूप मिलेगा, जहाँ पर समय समय पर आप थोड़ा मानसिक असंतुष्टि का सामना करेंगे और जल्दी क्रोध भी आपको आएगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर कुंडली में ही राहु यहाँ पर बैठा है और शनि का गोचर अब इसी के ऊपर से होने वाला है, तो आपके लिए थोड़ी बाधाएं ज़्यादा होने वाली हैं। जिनकी कुंडली में ही राहु 12 में होगा और अब उसके ऊपर से शनि गुजरेगा, तो आप तैयार हो जाइए।
तमाम प्रकार के अवरोध और बाधाएं आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर यहाँ पर केतु राहु ना ही हो, केतु ही हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह हो जिसको शनि ग्रसित करे, जैसे सूर्य अगर यहाँ पर होगा आपके कुंडली में 12वें भाव में और शनि यहाँ आएगा 12वें भाव में, तो 2.5 साल तक आपके आत्मबल को, मनोबल को, आत्मविश्वास को कम रखेगा। चंद्रमा अगर 12वें में होगा और शनि यहाँ से गोचर कर रहा है, मन को अब ज़्यादा दुखी करने वाला है। अगर यहाँ पर बुध होगा तो कोई बात नहीं, शुक्र होगा तो थोड़ा सा सेक्सुअल वीकनेस आने वाली है जब शनि यहाँ पर गोचर करेगा। बुध होगा 12वें में और शनि गोचर करेगा तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाएगी। राहु अगर यहाँ पर ऑलरेडी है और शनि जा रहा है तो आपको तमाम प्रकार की बीमारियां, अवरोध, बाधा, कानूनी समस्याएं आपको आने वाली हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठा और शनि यहाँ से जा रहा तो यह गुरु उस शनि को रोकेगा, शुभता, क्योंकि शनि गुरु को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तब थोड़ा सा शनि का ये 12वें भाव का गोचर आपके लिए अच्छा भी हो जाएगा। केतु बैठा और शनि जा रहा है तो भी नहीं ठीक है, यानी कि यहाँ 12वें भाव में अगर आपके गुरु बैठा है और तब शनि जा रहा है तब ठीक है, अन्यथा जो ग्रह आपकी कुंडली में 12वें में बैठा है उस ग्रह का कारकत्व तो पीड़ित होने वाला है शनि के इस गोचर से। अब बृहस्पति को देख लेते हैं। कुंडली में आपके तीसरे घर में जो कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य बैठा होगा, सूर्य का के ऊपर से गुरु का गोचर, सूर्य अच्छा होने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है और पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। चंद्रमा बैठा है तो मन का आनंद बढ़ने वाला है। बुध बैठा है तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने वाली है। गुरु खुद ही यहाँ पर कुंडली में बैठा और यही गोचर कर रहा तो आपका भाग्य जो है डबल में जागृत होने वाला है। आपका जो भाग्य है उस पे स्क्वायर लगने वाला है, भाग्य और बढ़ जाएगा। नहीं भी बैठा तो भी भाग्य बढ़ा रहा है, लेकिन अगर गुरु बैठा है तो भाग्य और बढ़ रहा। भाग्य का सहारा आपको हमेशा रहेगा। शुक्र है, राहु है, केतु है, कोई भी ग्रह तृतीय भाव में बैठा है वो अच्छा हो जाएगा। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा है वो भी अच्छा हो जाएगा और कोई भी ग्रह आपके एकादश भाव में जो बैठा है वो भी अच्छा रहेगा। यानी जब गुरु मिथुन राशि में रहेगा तब उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? राहु के ऊपर। मई में राहु यहाँ पर आएगा और मई से अक्टूबर तक गुरु उसके ऊपर दृष्टि डालेगा, तो अक्टूबर तक जो है कुछ ज़्यादा ही लाभ की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। पैसा आने वाला है, बशर्ते ये 12वें का शनि उस पैसे को लेके जाने का भी प्रयास करेगा, बचने नहीं देगा। शनि का उपाय अगर आप कर लेंगे तो 2025 आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत सुखद और शुभ जाने वाला है। कैसे शनि को ठीक कर सकते हैं? पहली चीज तो यह देखिएगा, जिस ग्रह की लगन में नीच राशि होती है वह शुभ फल उस लगन के लिए नहीं देता है। तो शनि की यहाँ पर नीच राशि भी होगी, शनि 12वें भी होगा और इसी भाव के पीछे होगा। तो पहली चीज आपको लगन का ही व्यय करेगा। ये व्यय भाव है, ये लगन से व्यय है। शारीरिक परेशानी देगा और धन भाव को देख रहा, शारीरिक परेशानी से धन ले जाएगा। कौन सी परेशानी? रोग के माध्यम से। रोग नहीं होगा तो कोई ना कोई पैसा उधार ले लेगा और फंस जाएगा। शनि के लिए करना क्या है? शनि के लिए आप रुद्राक्ष इस टाइम फ्रेम में पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है। जब तक यह गोचर करेगा मीन राशि पे, आप 7 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन सकते हैं। अन्यथा महीने में एक बार किसी भी शनिवार को 2 लीटर सरसों का तेल दान कर सकते हैं या कोई भी लोहे का सामान आप दान कर सकते हैं। 2 किलो लोहा या 2 लीटर सरसों का तेल दान करना ज़्यादा कारगर होता है। सरसों भी दान कर सकते हैं, तिल का भी दान कर सकते हैं। दान करते समय मेष लगन या मेष राशि के लोगों को शनि का ही दान करना है और कोई ग्रह गड़बड़ नहीं जाएगा। क्या बोलना है संकल्प में? हाथ में जल और अक्षत हथेली में ले करके संकल्प बोलेंगे कि मैं, फिर अपना नाम, मैं फला, अपनी मेष राशि की कुंडली या मेष लगन की कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों की शांति के लिए व शनि महाराज की प्रीति के लिए शनि के प्रिय वस्तु फला का दान कर रहा हूँ। जो वस्तु होगा फला के स्थान पे बोल देंगे, उसी वस्तु पे अक्षत और जल छिड़क के दोनों हाथ से छू देंगे। महीने में यह एक उपाय करेंगे, एकदम सही चलेगा। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, विशेष रूप से 12वें में अगर यहाँ पर आपके मंगल बैठा हुआ है, 12वें में आपके यहाँ राहु है, 12वें में यहाँ पर आपके केतु है, तो क्या करिए?
उस मंगल राहु केतु के लिए भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं या रुद्राक्ष पहन सकते हैं शनि के इस गोचर के दौरान, उससे भी आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इस 2025 में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो नवम भाव से जुड़ी हुई घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल गोचर का, ट्रिपल गोचर का असर पड़ेगा। गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और केतु की भी दृष्टि आएगी। नवम भाव से जुड़ी हुई घटनाएं अधिक होंगी। बीच में कभी पिता के सेहत आदि को लेकर के भी आपको चिंता और संताप हो सकता है।